हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस डिफेंटास्टिक। आज हम लोग पनीर खुरचन बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। बिना कोई प्याज और लहसुन यूज़ किए आज हम लोग पनीर खुरचन बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखकर घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। पनीर खुरचन बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग 340 ग्राम के करीब पनीर यूज़ कर रहे हैं। पनीर को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। अब एक बोल में गर्म पानी ले लेंगे और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। हम लोग जो पनीर कट करके रखे थे वो सारे पनीर अब ये गर्म पानी में 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये स्टेप करने से हम लोग का पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और हम लोग का जो पनीर सब्जी बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। पनीर खुरचन बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 कलर के बेल पेपर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाफ ऑरेंज और हाफ ग्रीन बेल पेपर यूज़ करेंगे। आप लोग 1 या फिर 2 से ज़्यादा तरह के बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ क्वांटिटी सेम रखिएगा। तो ये रेसिपी के लिए टोटल में हम लोग 150 ग्राम बेल पेपर यूज़ करेंगे। बेल पेपर्स को भी लंबा लंबा काट लेना है। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले एक मसाले का मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक बोल ले लेंगे, 3 टेबलस्पून दही लेंगे, 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हींग हाफ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून और 1 टीस्पून चीनी। अब सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हम लोग जो पनीर को गर्म पानी में सोक करके रखे थे वो पानी स्ट्रेन कर लेंगे। अब चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। इसके लिए एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में ऐड कर देंगे 2 टीस्पून तेल और घी ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। आप चाहे तो बिना घी के भी बना सकते हैं। तेल और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा की अच्छी खुशबू आने तक 30 से 40 सेकंड के लिए जीरा को भून लेंगे। गैस को एकदम लो कर देंगे और हम लोग जो दही और मसाले का मिक्सचर बनाए थे वो ऐड कर देंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब ग्रेट किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक ऐड कर देंगे। अब मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। 3 मिनट हो गया है। अब ऐड कर देंगे 1 कप फ्रेश टोमेटो प्यूरे। अब टोमेटो प्यूरे को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। टोमेटो प्यूरे बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो लेके मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम में 6-7 मिनट के लिए या फिर जब तक कि ना मसालों से ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाए हम लोग मसाले को भून लेंगे। 7 मिनट हो गया है। मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। हम लोग जो कैप्सिकम काट के रखे थे वो अब ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरीके से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम हीट में कवर करके 2 मिनट के लिए कैप्सिकम को पकने देंगे। कैप्सिकम को हम लोग को पूरा गला देना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सॉफ्ट होगा। 2 मिनट हो गया है। अब ऐड कर देंगे 3 हरी मिर्च। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। जिस बोल में हम लोग दही और मसाले का मिक्सचर बनाए थे वो बोल धो के टोटल में हाफ कप पानी ऐड कर देंगे। पैन को ढक के फ्लेम को हाई पे कर देना है। उसके बाद 2 मिनट के लिए या फिर एक उबाल आने तक हम लोग को सब कुछ पका लेना है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स कर देंगे। उसके बाद पनीर सब ऐड कर देंगे। पनीर को हम लोग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा था, इसलिए पनीर अभी बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए हल्के हाथों से सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेना है। अब पैन को कवर करके मीडियम हीट में 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग को पनीर को पकाना है ताकि पनीर सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर सके। 5 मिनट हो गया है। अब हम लोग ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। हम लोग ग्रेवी का कंसिस्टेंसी ऐसा ही रखेंगे क्योंकि कुछ देर बाद पनीर बहुत सारा ग्रेवी अब्जॉर्ब कर लेगा और सब्जी और थोड़ा ड्राई हो जाएगा। गैस को ऑफ करके 15 मिनट के लिए सब्जी को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हम लोग का पनीर खुरचन एकदम सर्व करने के लिए रेडी है। मेरे चैनल में और भी कई सारे पनीर के रेसिपीज़ हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड लीव अ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।